पारा मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी मैट्रिसेस पर जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी ये 5वीं वीडियो। आज हम आपको एक्सरसाइज 3.1 कराते हैं। उसका कुछ थोड़ा सा आपको क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, हमें दिया है ए, ये एक अवयव दिया हुआ है। फर्स्ट हमारे पास अवयव की कोटि बतानी है, अवयवों की संख्या बतानी है और इन पोजीशनों पर जो अवयव रखे नंबर्स एंट्रीज हैं उनकी जानकारी हमें देनी। बहुत इजी सवाल है। अगर आपने इससे पहली कोई वीडियो नहीं देखी हो तो सभी वीडियो आप पहली जो हमारी 4 वीडियो हैं वो अवश्य देखें। अवयव की कोटि की बात करते हैं। अब हम इसका हल देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है अवयव। तो इसके जो हमारे पास कोटि की बात है तो हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम हैं स्पष्ट है। 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 कॉलम है। 1 2 3 4 कॉलम है। और कितनी रो हैं? 1 2 3, अर्थात ये तीसरी रो, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो हमारे पास पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? 3। स्तंभों की संख्या कितनी हुई? 4। तो अवयव की कोटि हुई 3 गुना 4। कितने अवयव होंगे? यदि हम पंक्तियों की संख्या गुना अवयव की संख्या कर्त का रिजल्ट देखें तो 3 × 4 12 होता है। तो इतने अवयव होंगे। अब बात आती है पोजीशन की। देखो ये जो हमारे पास पोजीशन है, पहली रो पहला कॉलम, अर्थात क्योंकि ये ए है तो इसे बोलेंगे A11, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13, A14। इसी प्रकार A21 ये वाली पोजीशन है A21, ये वाली पोजीशन है A22। तो A22 की एंट्रीज जो हमारे पास है वो -2 है। इसी प्रकार A23 हमारे पास A34 31 तीसरी रो पहला कॉलम, अर्थात ये हमारे पास तीसरी रो है और ये हमारे पास पहला कॉलम। तो ये एंट्री जो पोजीशन कहलाएगी वो A31, ये पोजीशन कहलाएगी A32 और ये A33 और ये हमारे पास A34। तो अब तुम्हें पोजीशन पता चल गई तो आराम से वैल्यू सभी लिखी जा सकती हैं। A13 पे क्या रखा है? 19 है। A21 पर 35 है, दूसरी रो पहला कॉलम। तो इसी प्रकार से लिखी जा सकती है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि या ऑर्डर क्या हो सकते हैं? यदि 13 अवयव हैं तो क्या कोटियां हो सकती हैं? देखो अवयव में कुल 24 अवयव हैं तो हमें 24 का मल्टीप्लाई बनाना है रो और कॉलम में। तो देखो हम लिख सकते हैं, पहला अगर हम देखें 1 × 24, हमने सबसे पहला 1 तो हो ही सकता है। 1 × 24, 24 का जो मल्टीपल को अगर हम 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। दोनों की प्रोडक्ट 24 बैठनी चाहिए। हमने 1 की जगह अब 2 कर दिया, बढ़ा दिया। अब 2 गुना 12 हो सकता है, 3 गुना 8 हो सकता है। हम बढ़ाते जा रहे हैं फर्स्ट रो को। 4 6 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 का मल्टीपल यानी 5 का ऐसा नंबर नहीं है जो 24 को डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे। तो 5 नहीं हो सकता। 6 हो सकता है, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा,
फिर हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट 12 से डिवाइड होगा और फिर 24 जा 24 इंटू 1। तो हम क्या करते हैं, रो को चेंज करते हैं, क्योंकि रो हमारा देखो 1 हो सकता है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। अब कॉलम हमें उसके हिसाब से देखने कितने कॉलम बैठेंगे, तो 1 लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, लेकिन उनका मल्टीपल हमारे पास रो और कॉलम का मल्टीपल 24 बैठना चाहिए, होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हमारे पास 13 है, देखो 13 को एक ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा 13 ही डिवाइड कर सकता, और कोई से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे पास कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, अर्थात रूट संख्या है। तो ये हमारे पास फिर यानी कि हमने अगर हम 13 कॉलम से हम लिख सकते हैं, पहले 1 लिखें, 1 इंटू 13, और फिर क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 1। इसी प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 3 है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। ये कहता है एक 2 इंटू 2 आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जी की रचना करनी है, और ये हमारे पास जो अवयव होगा उसकी इस टाइप से प्रॉपर्टी। देखो हमें एक 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। ये पोजीशन 1, 2 पोजीशन 2 बाई 2 का, 2 रो होंगी इसमें और 2 कॉलम, यानी ऐसे होगा। इसका जो क्रम होगा वो 2 मल्टीप्लाइड 2 होगा। अब हमारे पास ये जो पोजीशन है A11, हमें दिया है ए आई जे, तो आई की जगह 1 पुट करते हैं और जे की जगह 1 पुट कर देते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, 2 आ गया। तो ये वाला जो हमारा एलिमेंट है वो 2 आ गया। इसी प्रकार ये पोजीशन A12 है, आई की जगह 1 और जे की जगह हम 2 रख दें। तो इस प्रकार सारी जो चारों हम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, और हम देखते हैं ये हमारा आंसर। अब भी जो है 2 बाई 2, 2 इंटू 2 का क्या हुआ, ये हुआ, ये हमारा आंसर। इसी प्रकार ए आई जे, आई अपोन जे, अगर हमें A11 फाइंड करना तो 1 अपोन 1, 1 आ जाएगा। फिर हमें ज्ञात करना है 1 2, 1 अपोन 2, फिर इसी प्रकार दूसरी रो पहले को 2, 2 1, 2 अपोन 1। इसी प्रकार ये हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सेकंड है, देख लें ध्यान से, पूछ करके देख सकते हैं, हल है। ये सेकंड क्वेश्चन का है, ये थर्ड पार्ट का है। वीडियो को पॉज करें और इसका हल अच्छी तरह से पढ़ लें। इसी प्रकार हमारे पास है प्रश्न नंबर 5, बिल्कुल सेम है। अब की बार हमें 3 इंटू 4 का बनाना है। इसका बनाना है 3 इंटू 4। तो देखो ये हमारे पास मान लो एक आंसर दिया है, तो ये पोजीशन A11 है, ये पोजीशन A12 है, ये 13 है, ये 14 है। क्योंकि इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, तो पहली रो के हिसाब से रो तो फिक्स हो गई 1, और हमारे पास कॉलम कितने हुए 4, तो जे का वैल्यू कहां तक वेरी करेगा, 4 तक। तो पहले 1 लिखें, आई की वैल्यू 1, और 4 तक करते चले जाएं। पहले A11 फाइंड करें, फिर A12 फाइंड करें, फिर A13 फाइंड करें, फिर A14 फाइंड करें। क्योंकि हमारे पास रो की वैल्यू जो है 1 से 3 तक जाएगी, तो रो की वैल्यू 1 2 3 और इसी प्रकार। अब हम यहाँ पहले वैल्यू पुट करते हैं A11, आई की जगह 1, और ये 1 जब 1 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 -3 प्लस 1, तो ये -2, और हमेशा मापांक एक धनात्मक राशि देता है, तो इसका आंसर 2 अपॉन 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये वैल्यू इसमें आराम से पुट कर जा सकती हैं। फिर इसके बाद है 2i माइनस से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाना है 3 इंटू 4 का। तो 3 इंटू 4 हम समझ ही गए। हमारे पास इसमें 3 रो होंगी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी ये एलिमेंट A11, A12, 13, 14, ये 21, ये 22, 23, 23, 34, 23, 24, सॉरी, 31, 32, 33 और 34। तो ये हमारे पास इस प्रकार हम सब पोजीशनों की वैल्यू पुट पता है, हमें अब चल गई पता, और वैल्यू से पुट करेंगे। आई वेरी करेगा 1 से लेकर 3 तक, जे वेरी करेगा 1 से लेकर 4 तक,
पहले I1 फिक्स कर दें, इसे बढ़ाते चले जाएं 4 तक, फिर इसी प्रकार 2 रख दें, फिर इसे बढ़ाते चले जाएं 4 तक। इस टाइप से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन ये हो सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान है। ये दो अवयव बराबर दिए हुए हैं, जब बराबर है कोटि तो समान है ही, बराबर ले कह सकते हैं, तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट भी समान होंगे। तो y की वैल्यू 4 आ गई, z की जगह यानी z की इसकी पोजीशन पर ये रखा है z, तो z इक्वल टू 3 हो गया, 5 इक्वल टू 5 तो होता ही है सही, और x इक्वल टू 1 हो गया। तो कंपैरिजन करना है। इसी प्रकार अगर कंपैरिजन करने के बाद कोई इक्वेशन बन जाए तो उन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, एक्स वाई इक्वल टू 8 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो यहाँ से z की वैल्यू आराम से हो जाएगी, z हो जाएगा हमारे पास 0। फिर ये एक्स वाई, अब इन दोनों इस इक्वेशन को और इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। हम पढ़ चुके, यहाँ से ऐसे करेंगे, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, फिर इसमें जो भी आएगी इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। इसमें हो सकता है 2 वैल्यू हो सकती है। ऐसे ये है x प्लस वाई जेड बराबर 9 है, ये भी 3 इंटू 1 है, 3 रो 1 कॉलम, ये भी 3 रो 1 कॉलम का है। तो x प्लस वाई जेड इजकल टू 9, x प्लस जेड इजकल टू 5। तो ये हमें 3 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सो कर हमें पता है x प्लस जेड का मान 5 है, तो यहाँ x प्लस जेड की जगह हम 5 रख सकते हैं, तो z हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर हम y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दें, तो इस प्रकार इक्वेशन हो सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास ये इक्वल रखने के हैं, बिल्कुल ध्यान से देख लें, खोज करके हल पढ़ लें। इसी प्रकार ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। देखो ये कैसा है, वर्ग आव्यूह है। जब वर्ग आव्यूह है तो m इजकल टू n होना चाहिए, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़े से अब टिपिकल आ गए, हल्के से थोड़ी सी इक्वेशन भी हल करनी पड़ेगी। तो इसने कहा एक्स वाई के किन मानों के लिए युग्म समान है, अर्थात ये आव्यूह समान बराबर होंगे किन मानों के लिए। तो यदि हम यहाँ बीच में बराबर रखें तो हम क्या करें, इन्हें सोल्व कर लें। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3, x की वैल्यू है -7/3। इसी प्रकार y -2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 3 आ गया। तो देखो कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन बैठता है। इसने कहा जब दो अवयव बराबर होते हैं तो अवयव समान होते हैं, तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। तो सबकी वैल्यू पुट करें तो हम देखते हैं एक्स वाई का मान अद्वितीय मान नहीं, अर्थात अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मान आ रहे हैं। कहीं जगह एक्स का मान देखो, यहाँ तो हमारे पास एक्स का मान आ रहा है 7/3, यानी पहले वाली पोजीशन के हिसाब से रख के, और फिर 2 - 3x इक्वल टू 4 रख के, तो यहाँ हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यू, सेम ही वैल्यू ही आनी चाहिए थी एक्स की। अगर नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि इस प्रकार एक्स के मान अद्वितीय मान नहीं है, इसलिए इसका विकल्प भी सही है। ऐसा संभव, ये वैल्यू संभव नहीं है। ये हमारे पास हुई एक्सरसाइज 1। छात्रों, सभी प्रश्न इसमें 1 से लेकर 10 तक के हल हैं, इसे ध्यान से देखें इस वीडियो को। तो ये हमारी एक्सरसाइज में कुल 10 प्रश्न थे, पूरी 10 के 10 हमने प्रश्न कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, जो वीडियो होगी, वो अवयव की संक्रियाएं पर आधारित होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।